जय सीताराम। हर हर महादेव। समस्त वैष्णव भक्तों को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। भगवान नारायण सभी का कल्याण करें। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी कब होती है और पाप मोचनी एकादशी व्रत का फल क्या है और क्यों आवश्यक है पाप मोचनी एकादशी व्रत करना। सर्वप्रथम देखिए, पाप मोचनी एकादशी कब होते हैं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। द्वितीय बात यह है, यह सभी प्रकार के पापों को विनाश करने में सामर्थ है। जो भी व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको साप जैसे कोई वदुआ देता है या किसी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा अनिष्ट हो, तो सभी प्रकार के श्रापों से विनाश हो जाता है। जो भी व्यक्ति श्राप देता है और शापित करता है, किसी को बद्दुआ देता है, तो बद्दुआएं नहीं लगती, श्राप नहीं लगता, और जो भी जाने अनजाने में पाप होते हैं वो पाप विनाश हो जाते हैं, पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये क्योंकि ये पाप मोचनी एकादशी है और सभी प्रकार से रिद्धि सिद्धि को प्रदान करने वाले हैं। कोई किसी भी प्रकार की सिद्धि चाहते हैं, कोई नारायण भगवान से की सिद्धि चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं या भगवान के दर्शन की कामना रखते हैं, तो पाप मोचनी एकादशी व्रत के माध्यम से भगवान की भी प्राप्ति होती है। जो भक्त भी श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, चाहे वो धन की हो, चाहे वैभव की हो, चाहे यश कीर्ति की हो, और चाहे स्वयं दर्शन की हो, और चाहे स्वयं मुक्ति की हो। भगवान सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत की विशेषता है, यदि कोई भी जीव बहुत समय से कोई भी व्यक्ति मरणासन पड़ा हुआ है आसन में और उसकी मुक्ति नहीं हो रही है, मृत्यु नहीं हो रही है, और लगातार भगवान से प्रार्थना करी जाए फिर भी बहुत समय से पड़ा है और कष्ट भोग रहे हैं, बिस्तर में ही सब कुछ सारी सेवाएं, कई बार अंत किसी न किसी का बहुत बुरा कई लोगों का होता है, मरते ही नहीं है। घर वाले भी चाहते हैं कि भाई अब मुक्ति हो, डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, और व्यक्ति भी बिस्तर में पड़े पड़े श्वास गिन रहा है, हे भगवान उठा लो, परंतु भगवान भी स्वीकार नहीं करते, यमराज के यहाँ भी जगह नहीं। तो यदि ऐसी अवस्था में भी कोई व्यक्ति होता है तो जो जो भक्त श्रद्धा युक्त होकर के पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति के कान में, जो मरणासन अवस्था में पड़ा है, उसके कान में जाकर के संकल्प लेकर के कह दिया जाए कि मैंने एक एकादशी पाप मोचनी एक एकादशी का व्रत का जो फल है वो तुम्हें प्रदान करता हूँ, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हारी मुक्ति हो। अगर कोई ऐसा कहता है मरणासन वाले व्यक्ति के कान में, तो भगवान अवश्य उसकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं और उस मरणासन वाले व्यक्ति को कष्टों से मुक्ति प्रदान करते हैं। और उसका शायद यथार्थ तो मतलब ये है कि यदि संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए ढंग से तो स्वयं भगवान के धाम को प्रस्थान करते हैं, अन्यथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति होना यह तो सुनिश्चित है। और पाप मोचनी एकादशी के दिन किस भगवान का पूजन करना चाहिए, कौन सा व्रत और कौन सा फलाहार करना चाहिए, दोनों चीजें हैं। कई बार हम व्रत तो करते हैं परंतु किस एकादशी को क्या फलाहार लेना चाहिए ये नहीं पता होता, तो अपने मन के पकवान बना करके ग्रहण करते हैं और फिर एकादशी का फल कुछ भी नहीं मिलता, फिर शिकायत करते हैं मैं तो इतनी एकादशी व्रत रहा कुछ फल नहीं मिला। तो और किस भगवान की, देखिए किसी एकादशी को परशुराम भगवान की, किसी एकादशी को नारायण भगवान की, किसी एकादशी को वरुण भगवान की पूजा होती है। हर एकादशी के दिन अलग अलग देवताओं की पूजा होती है। तो पाप मोचनी एकादशी के दिन करना क्या है, भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप वाली मूर्ति की पूजा करना है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के 4 भुजाएं हो, शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हो। उस मूर्ति को लेकर के
भगवान का स्नान ध्यान पूजन विधिवत कराना है और विशेष पंचामृत से स्नान कराना है। और जो पंचामृत बच जाए या भगवान को चढ़ाने के बाद चरणामृत शुद्ध हो पवित्र हो तो उसी पंचामृत को स्वयं ग्रहण करना है, वही आपका फलाहार है, दूसरा फलाहार नहीं करना है। उसके अलावा एक फलाहार और कहा गया है पाप मोचनी एकादशी में, यदि पंचामृत से काम न चलता दिखाई दे, कई बार लगे कि जठराग्नि प्रज्वलित है और प्रचंड है, काम नहीं चल रहा है, तो इस दिन चिरौंजी नाम का जो फल होता है छोटा सा, खीर में भी डालते हैं, तो चिरौंजी का फलाहार लेना है, सिर्फ उसी उसका बनाना है, उसी से ठाकुर जी का भोग लगाना है, उसका फलाहार लेना है और श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक निष्ठा पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना है। जो भी व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, चाहे माताएं हों, चाहे बहनें हों, चाहे भाई लोग हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, कोई भी हो, भगवान उनके समस्त पापों का विनाश करते हैं और तरह तरह की आपदाओं से भगवान रक्षा करते हैं। अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मृत मरणम पुनरपि मृतका जठरे शयनम से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान नारायण खूब कल्याण करते हैं। तो सभी वैष्णव भक्त तो भगवान की एकादशी व्रत रहते ही हैं और जो भी ना रहते हों और भगवान श्री हरि से प्रीत रखते हों, भगवान कृष्ण की भक्ति रखते हों, तो आपसे भी अनुरोध है कि आप लोग भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर करिए, भक्ति निष्ठा पूर्ण विश्वास से करिए, भगवान आपका अवश्य कल्याण करेंगे। जय जय श्री राम। हरे हरे महादेव शंभो।